चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑडिट पे जब कभी भी आप पढ़ेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। आज हमने इन पैराग्राफ को डिटेल में समझना है। उसके पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश करूंगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पर्टिकुलर कोडिफिकेशन है, ऑडिटिंग कोडिफिकेशन 706, यहां पे दो पैरास के बारे में बात की गई है। एक है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और दूसरा है अदर मैटर पैराग्राफ। आप इंटायर सीपीए के ऑडिट में इस पर्टिकुलर दो पैराग्राफ को बहुत बार देखेंगे। तो आज हम इसको पूरा डिटेल समझेंगे और इसके एग्जाम्पल को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली में इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस क्यों। पूरे इंटायर सिलेबस में बहुत सारी जगह जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो ये दो पैराग्राफ के ऊपर बहुत अच्छे लेवल के डिस्कशन है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर कुछ चीजों को हाईलाइट भी करूंगा ताकि आपको हमेशा से ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हो रिवाइज हो जाए। ए पैराग्राफ इंक्लूड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो ये जो पैराग्राफ है ना, ऑडिटर की रिपोर्ट में आएगा। रिक्वायर्ड बाय द गैस जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, मतलब ये ऑडिटर के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, इट इज रिक्वायर्ड बाय गैस और इज इंक्लूडेड एट द ऑडिटर डिस्क्रिप्शन। मतलब दोनों को कंसीडर कर लिया, गैस की रिक्वायरमेंट भी और अगर ऑडिटर को लगता है ऑडिटर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। एंड दैट रेफर्स टू मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं इस पर्टिकुलर लाइन को बहुत फोकस करूंगा। क्या बोल रहे हैं? दैट रेफर टू मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि कोई ऐसे मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड हैं, सही तरीके से डिस्क्लोज हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑडिटर को लगता है, डिस्क्रेशन ऑन द ऑडिटर, दैट द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट सच इंपॉर्टेंस दैट is fundamental to users understanding of the financial statement। मतलब ऐसे मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड हैं, लेकिन ऑडिटर का ये डिस्क्रिप्शन है, उसको लगता है कि ये मैटर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यूजर का अटेंशन इसके ऊपर ड्रॉ किया जाना चाहिए। मतलब इन मैटर को स्पेशली एम्फसाइज किया जाना चाहिए। इन मैटर के ऊपर जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका अटेंशन ड्रॉ किया जाना चाहिए। मतलब उनको ये अलग से पता चलना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन एक बात आप ध्यान रख रहे हैं, मैंने एक चीज को हाईलाइट किया है, रेफर्ड मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छुपाए नहीं गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड है। लेकिन सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंटेड होती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड है बट स्टिल वो इतने इंपॉर्टेंट है कि यूजर का अटेंशन वहां पर हमें क्या है, ड्रॉ करना कंपलसरी है। और इन्हीं मैटर को ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या करता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में देता है। एक मैटर है अदर मैटर। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। यहां क्या लिखा है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, और यहां क्या, अदर मैटर पैराग्राफ। तो अदर मैटर पैराग्राफ में एक छोटा सा डिफरेंस, पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट, ये भी ऑडिटर की रिपोर्ट में जाएगा, इज रिक्वायर्ड बाय द गैस और इंक्लूडेड एट द ऑडिटर डिस्क्रिप्शन एंड दैट रेफर, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है, एंड दैट रेफर्स टू मैटर अदर देन दोस प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। मतलब ऐसे मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड नहीं है लेकिन यूजर का अटेंशन उसके ऊपर ड्रॉ करना है, तो ऐसे किसी मैटर को ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कहां जगह देता है सर, अदर मैटर पैराग्राफ में इसको मेंशन करता है। तो सर अगर हम नटशेल में बात करें,
एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐसे मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड हैं बट सच इंपॉर्टेंस है कि जिससे यूजर का अटेंशन उस बात के ऊपर ड्रॉ किया जा सके, तो ऑडिटर इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालता है। सर ऐसे मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अटेंशन हमें ड्रॉ करना है, तो हम उसको कहां डालेंगे सर? अदर मैटर पैराग्राफ। तो अब सर दोनों के एग्जाम्पल को हम समझें तो देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एम्फेसिस ऑफ मैटर का भी, और एक एग्जाम्पल दिया है अदर मैटर का। तो देखिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आप देखिए सबसे पहले दिस कम डायरेक्टली आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो ऑडिटर ओपिनियन पैराग्राफ के जस्ट बाद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को क्या करने वाला है? मेंशन करने वाला है। यहां देखिए उसका एग्जांपल दिया है, ऑडिटर की लैंग्वेज देखिए, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट एक्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट विच डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फायर। मतलब सर उस ऑर्गेनाइजेशन में फायर लग गई है, मतलब आग लग चुकी है और उसके कारण एक कंपनी का बहुत बड़े लेवल का नुकसान हो चुका है। तो सर ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो प्रेजेंटेड है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड होती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हमें एम्फेसिस देने की जरूरत है। तो हमने क्या बोला? डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फायर इन द कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ डिस्क्लोजर है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो मॉडिफाइड है। सर मॉडिफाइड का मतलब पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, मॉडिफाई का मतलब यहां पर ऑडिटर रिपोर्ट तो क्लीन नहीं देना चाहता, मतलब उसको यह नहीं लगता, उसका यह कहना बिल्कुल नहीं है कि यहां पर कंपनी ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया है या कोई गलत रिपोर्ट नहीं है। वो बोलना चाहता है कि मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड है, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर रहे, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि यूजर का अटेंशन यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं? एम्फेसिस ऑफ मैटर। मतलब फायर लगी है, कंपनी में नुकसान हुआ है, कंपनी के मैनेजमेंट ने इसको नोट्स टू अकाउंट्स में भी डिस्क्लोज किया, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अटेंशन क्या करना चाहते हैं? ड्रॉ करना चाहते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या किया है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में जगह दे दी। सर अदर मैटर पैराग्राफ, दिस कम जस्ट बिफोर। तो छोटी छोटी देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये लिखा है बिफोर और ये क्या लिखा है? आफ्टर। ये आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ आएगा, ये आएगा बिफोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेक्शन। द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, यहां पर ईयर एंडेड 30 जून लिखा है, was audited by another auditor। मतलब ऑडिटर यहां पर यह बताना चाहता है कि कंपनी के 30 जून 2010 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी और ऑडिटर के द्वारा किए गए, मेरे द्वारा नहीं किए गए। मतलब पहले कोई ऑडिटर अलग था, अब नया ऑडिटर है। तो सोचिए ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यूजर ये जानना चाहेगा ना। सर ऐसी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन एक यूजर को के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले कोई नया सीपीए था, इसके पहले कोई दूसरा ऑडिटर था, अब कोई दूसरा ऑडिटर है। तो ये मैटर हम कहां डालेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ में। और दोनों के केस में ऑडिटर कभी भी ओपिनियन को मॉडिफाइड नहीं करता है। तो सर एम्फेसिस ऑफ मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है और अदर मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर है, दोनों इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को लगता है कि यूजर का अटेंशन ड्रॉ किया जाना चाहिए, तो उसको वो क्या करता है? यहां पर जगह देता है। अब यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन बनाया गया है, चलिए इसको समझते हैं। अब यहां देखिए आपको अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर और क्वालिफाइड ओपिनियन में पहले बता दूं कि एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब कभी भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता।
ये बात के ऊपर आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब होता है केवल यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना। और क्वालिफाइड ओपिनियन, वी क्वालिफाइड अवर ओपिनियन दिस फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्वालिफाइड के साथ में रेड है, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी है। और सर यहां क्या है, ग्रीन है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहां क्या है, ऑरेंज है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कि हम यूजर का अटेंशन क्या करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ पैराग्राफ होते हैं। तो अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन रिपोर्ट, एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहां पर ऑडिट का जो ओपिनियन है वो क्लीन रिपोर्ट नहीं दे रहा है, वो कुछ एडवर्स बोल रहा है किसी मैटर पर, और एम्फेसिस ऑफ मैटर जहां पर कि केवल हम क्या चाहते हैं, यूजर का अटेंशन ही क्या करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको कि आपको पहले समझना। अभी हम डिटेल स्टडी मटेरियल में इसको और पढ़ेंगे, लेकिन ये पैराग्राफ ऑडिट में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।